नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, आज हम हिंदी के बारे में आपको समास के बारे में मेन रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो शब्द निर्माण होता है वो लगभग कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है। शब्द को उपसर्ग, प्रत्यय, समास से मिलकर भी बनते हैं। शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक, तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय जोड़कर शब्द जो बनते हैं वो शब्द निर्माण में काम आते हैं। तो लगभग अक्सर कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रूढ़ शब्द कौन से हैं, यौगिक शब्द कौन से हैं, योग रूढ़ शब्द कौन से हैं। जैसा कि हम लोग, रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिन्हें दो सार्थक खंडों में अलग न किया जा सके। रूढ़ शब्द वो शब्द होता है जिन्हें दो सार्थक खंडों में अलग नहीं किया, मतलब जिन्हें अलग न किया जा सके, रूढ़ हो। जैसे जल को हम अलग नहीं कर सकते, दवा को राम नाउन है, गाय आज, कल, तुम, मैं। और यौगिक शब्द जिसको ये जुड़ा हुआ है, यौगिक मतलब दो शब्दों से जुड़ा हुआ शब्द यौगिक है। जैसे देखिए, घर, जमाई, मलाई, दार, ऊट, दाता, ये यौगिक शब्द है। योग ऋण मतलब ऐसा शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ हो और उसका एक अर्थ निकल आए और वो ऋण हो जाए और उसे तोड़ा न जा सके, तो उसे योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, खग मतलब आकाश में गमन करने वाला पक्षी जो होता है उसी को हम खग कहते हैं। पंकज मतलब कमल से जो निकला हुआ हो उसे पंकज कहते हैं। लंबा मतलब लंबा हो जिसका उदर था, गणेश। तो अब इसको एक शब्द दे दिए, इसे थोड़ा थोड़ी जाएगा, तो ये योग रूढ़ शब्द हुए। और शब्द में उपसर्ग जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं, और शब्द का संक्षेप रूप ही समास कहलाता है। दो शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे ही संधि कहते हैं। तो हम आज इसमें सबसे पहले समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो समास 6 प्रकार के होते हैं टोटल। पहला वैभव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्री समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा द्विगु समास। देखिए, अव्ययभाव भाव समास जो होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे इसमें प्रति क्या है, पूर्व पद है, और दिन, तो इसमें प्रतिदिन आ जन्म तो होता है, लेकिन आ जन्म मतलब जन्म से मरण न हो, यथा संभव, अनुरूप, प्रतिकूल। तो अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। और कर्मधारय में प्रथम पद विशेष, दूसरा पद विशेष का संबंध होता है, अर्थात इसमें है जो और के समान का लोप होता है। और द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होते हैं। ये चीज इनके पहचान के लिए है, 60 तक तरीका है कि हम इनको जल्दी से कैसे पहचान लें। जैसे इसमें द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक, मतलब जैसे चौराहा, तिराहा, पंचवटी, चतुर्भुज, अष्टाही, सप्ताह, शताब्दी, समझ। उसी प्रकार से हम देखिए, अगर जैसे इसमें तत्पुरुष समास है, इसमें कारक चिन्हों का लोप, मतलब जैसे कारक हम लोग पढ़े हैं ना, कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, तो ये सब कारक कई प्रकार के होते हैं। इसकी हम अभी विशेष चर्चा करेंगे।
तो एक कारक चिन्ह का लोप जो होगा, और उसमें उत्तर पद प्रधान मतलब बाद का पद प्रधान होता है। जैसे गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। देखिए को का आया नहीं चिन्ह, यश प्राप्त में यश को प्राप्त, चिड़ी मारने चिड़ी को मारने वाला। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व में देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं। अब विग्रह पर और या एवं शब्द का आएगा, और इसकी पहचान क्या है, हाइफन लगा रहेगा। जैसे नदी और नाले, नदी नाले, अब हाइफन लगा है ना। पाप और पुण्य, पाप पुण्य हाइफन। सुख और दुख, सुख और दुख। ठंडा या गरम, ठंडा गरम। खारा या खोटा, खारा खोटा। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह पर और या और एवं का होता है, मिलान होता है, मिलते हैं। और पहचान इसमें जब मिल जाता है तो हाइफन होते हैं, लगे होते हैं। और इस जैसे नदी और नाले, और देखिए सुख या दुख या। बहुव्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अच्छा, जैसे लंबा है उधर, जिसका शॉर्ट लंबा, उधर मतलब ये गणेश, तो इसमें कोई तीसरा पद क्या आया, गणेश आया। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। समझे बात। इसी प्रकार से और जैसे चक्रमणि, महावीर, चतुर्भुज, चार ब्रह्मा, प्रधानमंत्री था जो प्रधान, पंकज जो फूलों से खुला है। चौलड़ी, 4 है लड़ियां जिसमें अर्थात माला। चंद्रमौली, चंद्रमा के समान जिसका मौल हो। समझ। चंद्रकांता, चंद्र के समान जिसकी समान कांति है जिसकी। तो वो सब ब्रह्म ये होंगे। समझ बात। कर्म धारय समास में क्या होता है कि इसमें प्रथम पद विशेष और दूसरा पद विशेष ना, और इसमें विशेष का संबंध होता है, और है जो और के समान का होता है। जैसे चरण कमल मतलब चरण के समान कमल वाला, अर्थात किस। कनक लता, कनक के समान लता। कमल नयन, कमल के समान नयन। प्रा की प्रा या प्राण के समान प्रिय है जो। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है जिसका। मृग नयन, मृग के समान नयन है जिसका। लाल मणि, लाल के समान मणि है जिसका, अर्थात लाल मणि। द्विगु समास तो हम बता ही दिए हैं। समझेगा, ये चीज ध्यान देना है। कल इस इतना अगर बेसिक ध्यान देंगे तो आप इन लोगों को पहचान लेंगे कि कौन तत्पुरुष है, कौन कौन अव्ययी भाव है, कौन तत्पुरुष है। प्रतिदिन में अब देखिए, जैसे प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें पहला दिन प्रत है, और कोई चिन्ह आ नहीं रहा, कारक चिन्ह भी नहीं है आ रहा है, न कि कोई विग्रह करने से ये चिन्ह आ रहा है, न कोई तीसरा पद प्रधान भी हो रहा है, न कोई विशेषण में या है जो या के समान भी आ रहा है, न कोई विशेषता बता रहा है एक दूसरे को, और न इसमें कोई संख्यावाचक शब्द भी है। तो हम लोग कुछ बातें ध्यान देते हैं। देखिए एक तरीका है इसमें याद करने का। लिख लीजिए इसको।
द्वंद्व में और छिपे द्विगु में गण पद आवत। बीच में कारक चिन्ह लिए तथ्य पुरुष समास कहावत। अव्ययी का पहला पद अव्यय देखिए जैसे इसमें कहा है द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में गण पद आवत, गणना करने वाला पद आएगा जैसे चौराहा त्रिमाहा। द्वंद्व में और पद छुए जैसे देखिए विग्रह और या एवं हाइफन चतुर। बीच में कारण चिन्ह लिए तत्पुरुष समास कला। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह देख लीजिए, है ना। कारक चिन्ह मतलब का के से सा में पै पर इन सब कर्ता ने कर्म से क्रिया को अपादान के लिए ये कारक चिन्ह है। अव्ययी का पहला पद अव्यय मतलब अव्ययी में पहला पद अव्यय मतलब पहला पद प्रधान ना। ब्रह्वी में समास में अन पदावत, इसमें पहला पद और ब्रह्वी में अन पद मतलब कोई तीसरा पद आवत। पहला पद जा में विशेषण कर्मल धारे समास कलावत मतलब पहला पद विशेषण है और है जो के समान, जैसे चरण कमल, चरण कमान कमल के समान चरण किसके हैं, ये कमल की विशेषण बता रहा है तो इसमें कर्मधारय समास है। समझेगा। अब इसको देखिए जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कौन से किसके हैं। जैसे देखिए चौराहा, बताइए चौराहा कौन सा समास है। चौराहा में गणना हो रही ना चौराहे की, तो इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है। इसी प्रकार सप्तऋषि, सप्तऋषि में कौन सा समास बताइए, कौन सा समास है, द्वंद्व। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। सात हैं ऋषि जिसमें सप्तऋषि में। यथारुचि
चौथा रुचि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यथाधन रुचि है ना, अव्ययी भाव समास। जैसे पूछ लेगा किस समास में पूर्व पद संख्यावाची है, बताइए। सीधा सीधा द्विगु समास में। समझ बात? जैसे अंधकार में है जो, जिसमें चिन्ह आया ना, कारक चिन्ह लिए हुए, तो कौन सा समास हुआ? कर्मधारय। देखिए जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य में कौन सा समास बताइए? हाइफन लगा है। पाप और पुण्य होता है और या एवं या चिन्ह का लोप होता है, तो पाप और पुण्य मतलब कौन सा समास? द्वंद्व। समझ आई? इसी प्रकार से एग्जाम्पल है, आप लोग देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। बाय बाय।